वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यही नाम तो हमारी दूसरी बुक का है और यही नाम आज हमारे चैप्टर का है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन लेसन का नाम हमें बताता है कि ये पैरों के निशान तो बिना पैरों के ही बन गए। ऊपर आप एक और फोटो देख रहे होंगे जिसमें आदमी का चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। हाथ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसने ग्लास पकड़ रखा है। क्या होने वाला है इस कहानी में, जानेंगे इसकी समरी और इसकी थीम। उसके बाद करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी में एक ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रिफिन, और वो होता है एक वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक है तो कोई ना कोई चमत्कार भी कर सकता है। साइंस का कोई फॉर्मूला या कोई दवा ऐसी हो सकती है जिसने उसको अदृश्य बना दिया हो या गायब कर दिया हो। देखिए ना आपने एक मूवी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की जो मूवी है जिसमें वो गायब हो जाता है। तो ये देखो, आप फ़ोटो देख के कुछ समझ पा रहे हो। अगर इस आदमी का सर ही नहीं है, हाथ की ओर देखोगे तो जिधर हाथ बाजू जा रही है वहाँ हाथ नहीं है, केवल शर्ट दिखाई दे रही है। लोग उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और वो अपने कपड़े निकालता जा रहा है। देखो, हैट निकाल के फेंक दिया, फिर कोट निकाल के फेंक रहा है। क्या कुछ होने वाला है, जानेंगे इसकी समरी में। द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है वैज्ञानिक। उसका नाम है ग्रिफिन। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज दैट कुड मेक ए मैन इनविजिबल। वो ऐसे तरीक़ों की खोज कर रहा है जो किसी आदमी को अदृश्य बना सकते हैं। इनविजिबल का मीनिंग होता है अदृश्य हो जाना, जो किसी को भी दिखाई ना दे। डिस्कवरिंग का मीनिंग होता है खोज करना। अब साइंटिस्ट लोग अजीब अजीब खोज करते रहते हैं, कुछ हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं तो कोई नुकसान भी कर जाती है। ही स्वेलोड सम रेयर ड्रग्स दैट मेड हिम इनविजिबल। स्वेलो का मीनिंग होता है निगलना। वो कुछ दुर्लभ दवाइयाँ, रेयर का मीनिंग होता है दुर्लभ, जो हर जगह नहीं मिलती। ड्रग्स का मीनिंग है दवाइयाँ। वो कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल जाता है और जो उसे इनविजिबल बना देती हैं, अदृश्य बना देती हैं, यानी कि ग्रिफिन गायब हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाई 2 boys when he stepped into the mud। उसके बाद जब उसे पहली बार देखा जाता है तो वो ऐसा मौका बनता है जब वो गलती से मड में अपने पैर रख देता है, यानी अपने पैर कीचड़ में रख देता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स अपीयर्ड इन द स्टेयरकेस ऑफ अ हाउस। और एक घर की सीढ़ियों पर, स्टेयरकेस का मीनिंग होता है सीढ़ियाँ। एक घर की सीढ़ियों पर उसके पैरों के निशान दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन ये भी बड़ी सरप्राइजिंग स्टोरी बनती है। केवल पैरों के निशान दिखाई देते हैं, कौन चल रहा है, चलता हुआ आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा, किसके पैरों के निशान हैं। दे फॉलोड इट, और वो दोनों लड़के जिन्होंने वो पैरों के निशान देखे वो उनका पीछा करते हैं। फॉलो का मीनिंग होता है पीछा करना। Until the footsteps got fainter and became invisible। वो तब तक पीछा करते हैं जब तक वो पैरों के निशान, फेंटर का मीनिंग होता है धीरे धीरे हल्के होते जाना। वो पैरों के निशान धीरे धीरे हल्के होते जाते हैं, यानी जब वो चलता जाता है तो उसके पैरों पे लगा हुआ कीचड़ ख़त्म होता जाता है और धीरे धीरे वो पैरों के निशान इनविजिबल, गायब हो जाते हैं। आ रहा है ना स्टोरी में मज़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ही इज़ फीलिंग कोल्ड। अब उसे ठंड लग रही थी। सो ही एंटर्स अ मॉल टू गेट सम वार्म क्लोथ्स। वो एक मॉल में घुस जाता है ताकि वहाँ से कुछ गर्म कपड़े ले सके।
ही ईट्स सम मीट, वहीं पर वो कुछ मीट खाता है, स्वीट खाता है, एंड टेक कॉफ़ी, और वहीं पर वो कॉफ़ी भी पीता है। ही देन फॉल्स अस्लीप देयर, और वहीं पर रात के समय वो सो जाता है उसी मॉल के अंदर। ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, फिर वो सुबह उठता है। व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट्स हैड सीन हिम एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम, जब सुबह मॉल वाले आते हैं, मॉल की दुकान को खोलते हैं, और तब वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई सो रहा है जिसने उन्हीं की दुकान से चुराए हुए कपड़े पहने हैं। वो स्टोर असिस्टेंट, स्टोर पर काम करने वाले लोग उसे देखते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। चेजिंग का मीनिंग होता है पीछा करना। अब ये लोग उसे देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उसने वहीं मॉल में से चुराए हुए कपड़े पहन रखे हैं, इसीलिए वो लोग उसे देख पा रहे हैं। असलियत में क्या है कि वो लोग ग्रिफिन को नहीं, ग्रिफिन ने केवल जो कपड़े पहन रखे हैं वो उन कपड़ों को देख सकते हैं। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स ही वॉज वियरिंग, तो वो जल्दी ही जो उसने कपड़े पहन रखे थे उन सारे कपड़ों को वो निकाल के फेंक देता है। एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, और दोबारा से गायब हो जाता है, अदृश्य बन जाता है। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लोथ्स इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लंदन, और फिर से वो लंदन शहर की ठंड में बिना कपड़ों के घूमने लग जाता है। पहले जहाँ से कपड़े चोरी किए थे वहीं से बचने के लिए वो कपड़े फिर से फेंकने पड़ गए, अब दोबारा फिर से नग्न अवस्था में घूम रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ नोट करो, यानी कि ऐसा कुछ सीन जो आप देख पा रहे हो ये आपकी स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले फ़ोटो को, तो इसने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, कोट पहन रखा है, चश्मे लगा रखे हैं, चेहरे को भी ढक रखा है, यानी आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इसने टोपी पहन रखी है, चश्मा भी लगा रखा है, कोट पहना हुआ है, और जहाँ पर ग्लव्स नहीं है यानी यहाँ पर हाथ होना चाहिए था लेकिन हाथ गायब है, क्योंकि केवल जो वो कपड़े पहनता है वही दिखाई देते हैं, बाकी ग्रिफिन की बॉडी दिखाई नहीं देती है। तो चलो जानेंगे अब क्या होने वाला है जब वो फिर से लंदन शहर में नग्न अवस्था में, वो भी सर्दी के मौसम में घूम रहा है। He steals bandages for his face, dark glasses, false nose and a hat for covering himself from a theatre company। तो अपने चेहरे को ढकने के लिए वो कुछ चीज़ें चोरी करता है। तो वो क्या क्या चीज़ें चुराता है? सबसे पहले वो बैंडेज चुराता है अपने चेहरे को ढकने के लिए, डार्क ग्लासेस काले घने चश्मे चोरी करता है, फॉल्स नोज़ नकली नाक लगाता है, ए हैट और एक टोपी, ये सारी चीज़ें वो स्टील चोरी करता है फ्रॉम अ थिएटर कंपनी, एक थिएटर कंपनी से, ताकि अपने आप को फिर से ढक सके। ही हिट्स द शॉपकीपर एंड स्टील्स ऑल हिज मनी, फिर वहीं पर वो एक दुकानदार को पीटता है और उसके सारे पैसे चोरी कर लेता है। देखो भाई ये तो बड़ा ही शातिर आदमी है, जहाँ ये साइंस का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर सकता था वहीं पर ये उसका सारा का सारा इस्तेमाल नेगेटिव कामों के लिए करता जा रहा है। चलो खुद गायब हो गया वो भी ठीक है, लेकिन गायब होके भी अच्छे काम वो कर सकता था, लेकिन उसने क्या शुरू कर दिया? किसी को पीटना, कहीं पर चोरी करना, थिएटर से सामान चुराना, मॉल से सामान चुराना। सून ही रियलाइजेज, जल्दी ही वो महसूस करता है, दैट लंदन इज़ टू क्राउडेड टू लिव लाइक दिस, कि जिस प्रकार वो रह रहा है, एक तो सर्दी का मौसम है और हर बार उसे चोरी करनी पड़ रही है अपने शरीर को ढकने के लिए, और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो ऐसे वो कैसे रहेगा? तो इस प्रकार वो इस भीड़ भाड़ वाले लंदन शहर में नहीं रह सकता। ही डिसाइड्स टू गो टू अ रिमोट विलेज,
वो निर्णय लेता है कि अब मुझे कहीं दूर दराज के गांव में जाना पड़ेगा। रिमोट का मीनिंग होता है दूर दराज। ही बुक्स 2 rooms एट एन इन का मीनिंग यहाँ पर है होटल। कहीं ये मत सोच जाना कि इन की स्पेलिंग गलत हो गई है। इन का मीनिंग यहाँ पर है होटल। वो एक दूर दराज के गांव जिसका नाम है आइपिंग गांव में एक होटल में 2 कमरे बुक करता है। इट इज़ स्ट्रेंज फॉर द पीपल ऑफ आइपिंग दैट अ स्ट्रेंजर with such a weird appearance has come there during winter season। तो आइपिंग गांव के लोगों के लिए ये बड़ा ही अजीब सा दृश्य था। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब। वो देखते हैं कि एक अजीब से दिखावे वाला, वियर्ड का मीनिंग भी अजीब होता है, अपीयरेंस का मीनिंग होता है दिखावट, बाहर से अजीब तरीके का दिखने वाला, कि उसने अलग टाइप की कोई हैट पहन रखी है, घने काले चश्मे लगा रखे हैं, चेहरे पे बैंडेज लगा रखी है। और ऐसा आदमी वो भी सर्दियों के मौसम में आइपिंग गांव में क्यों घूमने आया है, तो वहाँ के लोग इसे अजीब पाते हैं। अब इस फ़ोटो को देखकर आप आइडिया लगाओ कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। वो आइपिंग गांव में पहुंच गया, लेकिन उसके तो वही हाल फिर से होंगे ना। वहां जाकर भी उसे कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए पैसा, बाकी खर्चे के लिए भी चाहिए। कहाँ से लाएगा पैसा? उसे तो फिर जाकर वही काम करना पड़ेगा। अगर आप फ़ोटो को ध्यान से देख पा रहे होगे, ये देखो यहाँ पे आपको कुछ हथकड़ी जैसा नज़र आएगा। हथकड़ी कौन लेकर आता है? पुलिस वाले लेकर आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये है ग्रिफिन, जो अपने चेहरे पे से बैंडेज उतार रहा है, फेंक रहा है। ये देखो उसका चश्मा भी गिर गया। क्या कुछ हो रहा है? शायद पुलिस वाला उसे पकड़ना चाह रहा है। ये शायद जिस होटल में वो जाके रुका उसके मालिक और मालकिन है। तो क्या कुछ होने वाला है? चलो कुछ आइडिया हम लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं समरी में। वंस हिज मनी इज़ ओवर ही स्टील्स फ्रॉम पीपल। जैसे ही उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, वो फिर से किसी न किसी आदमी के पास से चुरा लेता है। अब तो फ़ायदा उठाएगा ही, किसी को दिखाई तो देता नहीं है जब नग्न अवस्था में घूमता है। तो ही हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस। जब वो उसके कमरे में नहीं होता है, तो उस होटल के, जिस होटल में उसने 2 कमरे बुक किए थे आइपिंग गांव में, उस होटल के मालिक और मालकिन, लैंडलॉर्ड का मीनिंग होता है मालिक, वो दोनों उसके कमरे को चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो आ जाता है और उन दोनों को पीटता है। देन द विलेज कॉन्स्टेबल मिस्टर जाफ़र इज़ कॉल्ड फॉर हेल्प। तभी गांव वाले कांस्टेबल को, यानी पुलिस वाले को बुलाते हैं, जिसका नाम है मिस्टर जाफ़र, ताकि वो आए, उनकी हेल्प करे और इस चोर, इस ठग साइंटिस्ट को यहाँ से पकड़ के ले जाए। मिस्टर जाफ़र फाइंड्स आउट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट ए मैन हु डज़ नॉट हैव ए हेड। अब मिस्टर जाफ़र के लिए भी बड़ी मुश्किल है जब वो आता है और उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है, गिरफ़्तार करना है, जिसका सिर ही नहीं है। अब बिना सिर वाले को वो कैसे गिरफ़्तार करेगा? यानी कि जब ग्रिफिन अपनी हैट और बैंडेज उतार देता है तो लोगों को पता चलता है कि इसका तो सिर ही नहीं है, क्योंकि बाकी कपड़े उसने पहन रखे हैं। ग्रिफिन हिट्स द विलेज कॉन्स्टेबल। ग्रिफिन जो है उस पुलिस वाले को भी मारता है। एंड बिकम्स इनविजिबल अगेन टू रन अवे। और फिर से गायब होता है और वहाँ से भाग जाता है। देखो इस आदमी ने तो हद ही कर दी। पहले जहाँ रह रहा था वहाँ के मकान मालिक को भी पीट के आया था, उसके घर को जला के आया था। फिर वहाँ सर्दी के मौसम में एक मॉल में घुसा, वहाँ पे चोरी की, कपड़े चुराए, चोरी से खाना खाया, सुबह वहाँ से भी भाग गया। फिर लंदन शहर में चोरी की,
फिर थिएटर कंपनी में चोरी की, पैसे भी चुराए, दुकान वाले को पीटा भी। फिर आइपिंग गांव में आ गया, वहाँ के मकान मालिक उस होटल के मालिक और मालकिन को पीटा जहाँ किराए पर रह रहा था। वहाँ एक क्लर्जीमैन को भी पीटा, वहाँ चोरी भी की और लास्ट में तो पुलिस वाले को भी पीट दिया। यानी कि ये तो टोटल नुकसान करने पे, मारपीट करने पे ही चला है। आई होप कि आप समरी को अच्छे से समझ गए होंगे। ये चैप्टर बड़ा ही लेंथी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जो समरी में कवर नहीं हुए, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपने लिखा नहीं है तो आप समरी को भी लिख लो और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी साथ के साथ लिखते चलो। वीडियो को पॉज करो और लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज ए मैन ऑफ साइंस फेड्स बिफोर हिज डार्कर ट्रेट्स। कमेंट। ग्रिफिन का एक साइंटिस्ट के तौर पर जो तेज शार्प माइंड था, जो अच्छे काम में यूज़ होना चाहिए था, वो फेड अवे हो गया, यानी कि फीका पड़ गया उसके नकारात्मक गुणों के कारण। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये CBSE ने 2024 के एग्ज़ाम में पूछा था। ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज ए साइंटिस्ट इज़ ओवरशैडोड बाय हिज डार्कर ट्रेट्स थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी की पूरी कहानी में ग्रिफिन का एक वैज्ञानिक के तौर पर जो अच्छा काम होना चाहिए था, उस अच्छे काम को उसके द्वारा किए जाने वाले बुरे कामों ने दबा दिया। He uses his power for selfish and destructive purposes। उसने जो पावर हासिल की अदृश्य बनकर, जो दवाइयाँ खाकर वो गायब हुआ, उस पावर का प्रयोग उसने केवल सेल्फिश, खुद के अच्छाई के लिए किया और डिस्ट्रक्टिव यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया। He sets fire to his landlord's house out of revenge। वो अपने पहले वाले मकान मालिक के घर को आग लगा देता है उससे बदला लेने के लिए। देखो ऐसा पॉइंट छूट गया था ना, समरी में नहीं आया था। जिस घर में वो पहले रहता था लंदन शहर में, वहाँ जब वो गायब हुआ तो सबसे पहले उसने उसी मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। एंड स्टील्स मनी टू सस्टेन हिमसेल्फ। और अपना गुजारा करने के लिए वो बार बार पैसों की चोरी करता है। हिज एक्शन शोज अ डिसरिगार्ड फॉर अदर्स वेल बीइंग एंड ए विलिंगनेस टू मैनिपुलेट एंड हार्म। उसके द्वारा पूरी स्टोरी में जितने भी काम किए गए, उससे पता चलता है कि उसे दूसरों की भलाई की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो बस अपना फ़ायदा देखता है और दूसरों को जैसा भी चाहे ट्रीट करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम ये जान सकते हैं या कह सकते हैं कि ग्रिफिन का जो अच्छा रोल होना चाहिए था, उसके बुरे कर्मों के कारण वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रभावी बन गया। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्यूरियस एपिसोड विच टुक प्लेस इन ए क्लर्जीमैन्स स्टडी। क्लर्जीमैन के घर पे जो इंसिडेंट हुआ था उसका वर्णन करना है। देखो ये पूरे का पूरा इंसिडेंट ही समरी में छूट गया था। चलो जानते हैं कि क्लर्जीमैन के घर पे क्या हुआ था। ग्रिफिन ने वहाँ पर भी कोई ना कोई फिल्मी सीन ज़रूर बनाया होगा। ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार क्या होता है कि क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अरे सुबह जल्दी जल्दी कौन उठता है, लेकिन वो उठते हैं। क्यों? बाई नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द स्टडी। क्योंकि उन्हें आवाज़ें आ रही थी बार बार उनके कमरे में से। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब उन्हें सुनाई देता है कि क्लर्जीमैन के जो डेस्क थी, जो टेबल थी जहाँ पर वो अपना पैसा रखते थे, कि वहाँ से कोई पैसे चोरी कर रहा है, ऐसी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। दे एंटर्ड द रूम टू कैच द थीफ। तो क्लर्जीमैन और उनकी पत्नी
उस कमरे में जाते हैं ताकि जो चोरी कर रहा है उस चोर को वो पकड़ सकें। दे फाउंड द रूम टू बी एम्प्टी, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कमरा तो खाली है, फिर पैसे कौन चोरी कर रहा है। दे लुक्ड अंडर द डेस्क, वो टेबल के नीचे देखते हैं। बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखते हैं। एंड इवन लुकअप एट द चिमनी, और वो चिमनी के पास भी देखते हैं। देयर वाज नोबडी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन फिर उनकी नज़र पड़ती है कि टेबल को तो खोल रखा है, डेस्क ओपन है। एंड द मनी वाज मिसिंग, और पैसा भी चोरी हो गया है, सीन बन चुका है। इट वाज अ क्यूरियस एपिसोड, तो ये बड़ा ही क्यूरियस, यानी कि उनके मन में भी जानने की इच्छा हो रही थी क्लर्जीमैन की भी, कि आवाज़ें आई, पैसा भी चोरी हो गया, लेकिन जब वो कमरे में आए कोई दिखाई क्यों नहीं दिया। उन्होंने सब जगह तो ढूंढा, कमरे में कोई नहीं था, कहाँ गया। और यही सोचते सोचते वो पूरा दिन गुजारता है फिर अपना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। अब मिसिज हॉल का नाम समरी में नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिसिज हॉल जो है वो उस होटल के मालिक की पत्नी है। जिस होटल में आइपिंग विलेज में जा कर के ग्रिफिन रुका था, उस होटल के मालिक की पत्नी है मिसिज हॉल। वो पाती हैं कि ये साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है ये बड़ा सनकी है। एक्सेंट्रिक का मीनिंग होता है सनकी टाइप का, पागल सा होना। तो उसे ऐसा क्यों लगता है। मिसिज हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस। मिसिज हॉल को लगता है कि ये साइंटिस्ट सनकी है क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था, अपीयरेंस का मीनिंग होता है बाहर से दिखावा, जो वो कपड़े पहनता था, जो फेक उसने दिखावटी लुक बना रखा था, टोपी, ग्लास और फॉल्स नोज़ लगा करके, चेहरे पर बैंडेजेस लगा करके, उस दिखावे को देखकर उसे लगता है कि ये तो बड़ा सनकी सा है। When she tried to be friendly with him, जब वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, यानी बातें करने की कोशिश करती है, he rebuffed her, तो वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, by saying that he had come there for solitude, कि वो वहाँ अकेला रहने के लिए आया है। solitude का मीनिंग होता है अकेलापन। he did not want to be disturbed in his work, वो नहीं चाहता कि कोई उसके काम में दखल अंदाजी करे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो अदृश्य आदमी था वो पहली बार दिखाई कैसे दिया, यानी पकड़ में कैसे आया। द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इनटू सम मड, जब वो कीचड़ में गलती से पैर रख देता है तो उसके पैरों के निशान छपने शुरू हो जाते हैं, और तभी वो पहली बार पकड़ में आता है। हिज फुटप्रिंट्स स्टार्टेड बिकमिंग विजिबल टू 2 बॉयज़, 2 लड़के उसके पैरों के निशान को देख लेते हैं। दे फॉलोड हिम अंटिल हिज फुटप्रिंट्स फेंटेड एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, वो दोनों लड़के उसके पैरों के निशान का तब तक पीछा करते हैं जब तक वो पैरों के निशान भी दोबारा से गायब नहीं हो जाते हैं। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन टू जाफर्स व्हेन ही ट्राइड टू कैच द इनविजिबल साइंटिस्ट। भाई साहब, इस पुलिस वाले के साथ भी बुरा ही हुआ। आया था गांव वालों की मदद करने के लिए, लेकिन ग्रिफिन ने तो इसकी ही वाट लगा दी। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, ग्रिफिन अपने कपड़े उतार फेंकता है। सो दैट ही कुड बिकम इनविजिबल, ताकि वो खुद को अदृश्य बना सके। वैन कॉन्स्टेबल जाफर्स ट्राइड टू कोट हिम, जब पुलिस वाला जिसका नाम है जाफ़र वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अनेबल टू सी द पर्सन, जाफ़र्स फेल्ट हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, जब जाफ़र को दिखाई ही नहीं दे रहा कि वो गायब कहाँ हो गया तो पकड़ेगा किसको,
वो खुद भी चकराने लग जाता है, बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। ग्रिफिन स्ट्रक हिम, फिर ग्रिफिन उसको मारता है। एंड ही वाज शून नोक्ड अनकॉन्शियस, और जल्दी ही जाफ़र को वो बेहोश कर देता है चोट मार के। इस प्रकार मिस्टर जाफ़र जो कहानी के लास्ट में आइपिंग गांव के लोगों को ग्रिफिन से बचाने आया था, वो खुद ही ग्रिफिन के हिंसा का शिकार हो जाता है और खुद ही चोटिल हो जाता है। अब जानेंगे कैरेक्टर स्केच। हालांकि इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच में वही बातें हम रिपीट करेंगे जो हम इसकी समरी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पढ़ चुके हैं। और कैरेक्टर स्केच भी एक ही है, वो है ग्रिफिन। ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था, एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, क्योंकि उसने अपनी वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया था बुरे काम के लिए। ही सेट फायर टू द होम ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। सबसे पहले जब वो गायब हो जाता है तो वो अपने पहले मालिक के घर को आग लगा देता है। ही बिकेम इनविजिबल टू अवॉइड बीइंग डिस्कवर्ड। कोई उसको पहचान ना ले, खोज ना ले, उसका पता ना लगा ले, इसलिए वो अपने कपड़े निकाल कर गायब हो जाता है। ही स्टोल क्लोथिंग एंड फूड। फिर जब उसे ठंड लगती है तो वो मॉल से कपड़े चोरी करता है और खाना भी चुराता है। ही असोल्टेड द शॉपकीपर बिफोर फ्लीइंग। फिर भागने से पहले जहाँ वो चोरी करता है एक दुकान में, देखो चोरी भी कर ली और फिर उस दुकान वाले को मारता भी है। फ्लीइंग का मीनिंग होता है भागना। ही वेंट टू अ लोकल इन एट आइपिंग विलेज। फिर वो आइपिंग गांव में एक छोटे से होटल में जाकर रुकता है। ही अगेन लूटेड द क्लर्जी मैन एंड हिट द लैंडलॉर्ड। वहाँ पर भी वो क्लर्जी मैन को लूटता है और लैंडलॉर्ड को पीटता है। ग्रिफिन आल्सो अटैक्ड द विलेज कॉन्स्टेबल एंड वैनिस्ड फ्रॉम देयर। ग्रिफिन फिर गांव वाले जो पुलिस वाला था जाफ़र, उसको भी मारता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वैनिश का मीनिंग होता है गायब हो जाना। ही अब्यूज्ड अ साइंटिफिक डिस्कवरी। जो उसने वैज्ञानिक खोज की थी, जो दुर्लभ दवा उसने बनाई थी, वो उस दवा को भी मिसयूज़ करता है। प्रूविंग दैट ही वॉज नॉट ए लेजिटिमेट साइंटिस्ट। इससे ये साबित हो जाता है कि वो कोई अच्छा साइंटिस्ट नहीं था। देखो इसके कैरेक्टर स्केच को जो ये अभी लिखा हुआ है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो 3 नंबर में आए या वो 6 नंबर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आए, वहीं पर आप इस कैरेक्टर स्केच को फिट कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना, वो जो क्वेश्चन है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट चैप्टर में से होना चाहिए। कहीं पता चले किसी और चैप्टर में आ रखा है और वहाँ आपने इस कैरेक्टर स्केच को फिट कर दिया। अब जानेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। वैसे भी अब आप आइडिया लगा सकते हो कि पूरी स्टोरी में हमने क्या कुछ जाना है। पूरी स्टोरी ही एक साइंटिस्ट के बारे में है। दूसरा मेन पॉइंट उस साइंटिस्ट की खोज के बारे में है कि उसने जो रेयर ड्रग्स की खोज की थी। और तीसरा पॉइंट जो बनता है वो तो फिर नेगेटिव ही बनता है कि उसने सबको मारा, लूटा, चोरी किया और किसी के भी पकड़ में नहीं आया। चलो देखते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज़ टू अवेयर अस अगेंस्ट मिसयूजिंग साइंस। कहानी की जो मुख्य थीम है वो यही है कि वो लोगों को जागरूक करती है कि हमें साइंस का मिसयूज नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से मिसयूज हो सकता है। एंड इट्स ट्रिमेंडस डिस्कवरीज़, और साइंस की जो अद्भुत खोजें हैं वो कैसे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। डूइंग सो कैन ट्रांसफॉर्म even the most brilliant scientist into a dangerous outlaw। अगर कोई मिसयूज करने पर ही आ जाए तो भले ही वो कितना अच्छा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसका दुरुपयोग होने पर वो भी एक गैर कानूनी काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है।
ग्रिफिन अ साइंटिस्ट इन द टेल, इस कहानी में जो वैज्ञानिक है ग्रिफिन मिस यूजेज हिज इम्पोर्टेंट डिस्कवरी एंड इंडेंजर्स सोसाइटी, वो अपनी खोज का मिसयूज करता है और पूरे समाज को खतरे में डाल देता है। उसने तो किसी को नहीं बख्शा, चाहे पहले वाला मकान मालिक हो जिसके घर को आग लगाई, फिर मॉल में चोरी की, फिर थिएटर कंपनी में चोरी की, शॉपकीपर को लूटा, कलर्जी मैन को लूटा, और जहां आइपिंग विलेज में आके जिस होटल में रुका था वहाँ के होटल के मालिक और मालकिन को पीटा और लास्ट में पुलिस वाले को भी पीटा। तो अपने जीवन में ईमानदार बनिए और साइंस का प्रयोग अपने अच्छे के लिए और समाज की भलाई के लिए करिए। कहीं पर भी इस प्रकार की बेईमानी ना दिखाएं जैसी कि ग्रिफिन दिखाता है। पूरे साइंस की जो उसने खोज की थी उसका वो दुरुपयोग करता है। अगर आपने नहीं लिखा है इसकी समरी और इसके क्वेश्चन आंसर तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।